सुप्रीम कोर्ट में आज एक और प्रमुख मामले की सुनवाई होनी है। दरअसल अरावली मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली मानने के विवाद में आज कोर्ट फिर से बैठेगी और इस बार चीफ जस्टिस की बेंच इस केस को देख रही है। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी और 100 मीटर वाली परिभाषा मान ली थी, जिसके बाद बहुत ही विरोध प्रदर्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस केस का संज्ञान लिया है। पूरा विवाद क्या है अब वो आप समझिए। 20 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था। अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा को लेकर केंद्र सरकार की समिति की सिफारिश की गई और केंद्र 100 मीटर से कम ऊंचे पहाड़ अरावली नहीं है, ये कहा गया। 20 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 100 मीटर से ऊंचे वाले अरावली नहीं है। नए फैसले के बाद क्या हुआ वो समझिए। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नई परिभाषा पर सख्त आपत्ति जताई गई। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को इस बीच घेरा। वहीं पर्यावरण मंत्री का स्पष्टीकरण सामने आया कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का अब संज्ञान लिया है और आज इस फैसले पर सुनवाई होनी है। और अभी 12,000 से ज्यादा पहाड़ हैं। अरावली की मौजूदा स्थिति ये है, 1048 पहाड़ ही 100 मीटर ऊंचे हैं। तो समझिए आप अरावली की अभी मौजूदा स्थिति क्या है। 90% अरावली संरक्षण से बाहर माने जाते हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि 670 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला ये मानी जाती है। अरावली की मौजूदा स्थिति समझिए। 4 राज्य 29 जिलों तक विस्तार किया गया है और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। पौधों की 200 से अधिक प्रजातियां यहां पर है और ऐसे में लगातार जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 20 से ज्यादा यहां पर अभ्यारण्य है और 100 मीटर वाला नियम लागू हुआ तो आखिर क्या होगा ये भी आप समझिए। 90% अरावली संरक्षण से बाहर हो जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण और ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही मरुस्थल की धूल दिल्ली तक आएगी इससे, अगर ये नियम लागू हो जाता है तो दिल्ली एनसीआर की जो सेहत है उस पर भी भारी असर पड़ेगा और अभी से ही दिल्ली एनसीआर पहले ही प्रदूषण की मार झेल रहा है। भूमिगत जल रिचार्ज पर भी संकट आ सकता है। किसानों की आजीविका पर भी खतरा इससे पड़ सकता है। कम ऊंचे पहाड़ संरक्षण से बाहर है और 90% अरावली संरक्षण से बाहर है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण और ज्यादा बढ़ सकता है। तो 100 मीटर वाला नियम अगर लागू हुआ तो ये कुछ हो सकता है। इसीलिए विरोध प्रदर्शन जगह जगह पर किया जा रहा है, चाहे राजस्थान हो या दिल्ली एनसीआर हो। सरकार ने और 4 राज्यों की सरकार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये चारों सरकार के 4 इंजन हैं और सारे के सारे इंजन अरावली पर्वत को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और मुझे लगता है कि जो परिभाषा बनाई है 100 मीटर की, उसको कोर्ट को दोबारा रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि पूरे अरावली जो पर्वतमाला है उसमें 1,18,000 पहाड़ ऐसे हैं, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जो 100 मीटर से कम है। तो वो परिभाषा में आएंगे नहीं। सिर्फ 1048 ऐसे हैं जो 100 मीटर से ज़्यादा हैं, तो उन्हीं को डिफाइन किया जाएगा। तो जो बैन सरकार लगा रही है वो अरावली हिल्स पे लगा रही है। अगर आप परिभाषा बदल देंगे तो खनन माफिया जितना आज इलीगल माइनिंग कर रहा है उससे 10 गुना करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पर्वत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है।